जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का ऑन कैमरा इजलास तलब किया, जहां पर पाकिस्तान की तमाम लोकल क़यादत, पार्टी लीडरान हूँ या सियासी लीडरान हूँ, वो तमाम के तमाम शरीक थे। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर हमारी अस्करी क़यादत ने जो है सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दी। लेकिन वहाँ पर हस्बे रवायत एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गायब थी, तहरीके इंतशार, सॉरी, तहरीके इंसाफ जो है वो गायब थी। एक रात कबल जो है वज़राए का कहना था कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम तो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में उन लोगों ने सुबह होते ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम शिरकत नहीं कर सकते, इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, हम कौमी सलामती में इस तब तक नहीं उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे जब तक इमरान खान जो तहरीके इंसाफ के बानी हैं उनसे हमारी मीटिंग ना करवाई जाए, या फिर जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनको पेरोल के ऊपर रिहा ना किया जाए। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी जगह पर कंडीशन रखना और ये कहना कि जब तक हमारी सो ऑन जो है वो बातें नहीं मानी जाएंगी, हम किसी भी कौमी सलामती की कमेटी का जो है इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये क्या चीज़ जाहिर करता है? क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों के साइड पे खड़ी है? क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। अब ये वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तानियों को भी ये समझना होगा और पाकिस्तान की रियासत को ये समझना होगा कि या फिर आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप पाकिस्तान के मुखालिफ खड़े हैं। अब ये बीच का जो है ना, ग्रे एरिया नहीं चाहिए किसी को भी। आप नो इफ एंड बट्स, आप पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ खड़े हैं, आप या पाकिस्तान के हमदर्द हैं या आप दहशतगर्दों के हमदर्द हैं, या आप पाकिस्तान के सिंपथाइजर हैं या आप पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों के सिंपथाइजर हैं। अब ग्रे, नो मोर ग्रे एरियाज। अब कोई भी शख्स इफ एंड बट का सहारा लेके नहीं बच सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, इफ एंड बट लगाकर जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ टीटीपी की सपोर्टर है? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बीएलए की सपोर्टर है? क्या तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो टीटीपी और बीएलए के साथ खड़ी होंगी? क्या तहरीक इंसाफ के बानी ये अब फैसला कर चुके हुए हैं कि वो उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जाके खड़ा होना है? क्योंकि इमरान खान तो कहा करते थे कि पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान की फौज भी हमारी है। तो अब ये जब प्रूव करने का वक्त था कि इमरान खान साहब, जापानी तहरीक इंसाफ, आपकी पार्टी को जब ये साबित करना था कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप ही तो कहते हैं ये पाकिस्तान आपका है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि पाकिस्तान की पाक फौज आपकी है। लेकिन जब उनके साथ खड़े होने का वक्त आया तो आपने फैसला किया कि आपको इनके साथ नहीं खड़े होना, आपको इस प्रोग्राम का, इस पूरे इजलास का बायकॉट करना है। क्यों बायकॉट किया गया? किनको इतनी तकलीफ थी? क्या पीटीआई की जो है वो क़यादत, जो लोकल क़यादत है, वो इंतशार की शिकार है? क्या इनके अंदर फैसले करने की क्या कहते हैं कि इतनी अकल नहीं है? क्या महमूद अचकज़ई इनके लीडर हैं? क्या राजा नासिर इनकी पार्टी को लीड कर रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ को डंप करके कहीं जेल के किसी कोने में फेंक दिया गया है? क्या उनकी कुछ, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंतशार कर रही है, क्या इस इन चीज़ों से जो बानी तहरीक इंसाफ के हैं वो बाखबर भी हैं? क्या पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि आप ये इन चीज़ों से डरेंगे कि अगर आपने, या ये यूट्यूबर्स हो गए या हमारे पाकिस्तान के दानिश्वर हो गए या सो कॉल्ड हमारे एंकर बरादरी है जो मीडिया पर बैठकर बड़े बड़े नारे लगाती है, बहुत बड़े बड़े भाषण बोलती है, लेकिन जब सच और हक की बात करने की बात आती है तो आप लोग कहते हैं ओहो नहीं नहीं नहीं, हमने इसके ऊपर बात नहीं करनी, हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी क्योंकि बहुत गाली पड़ेगी, क्योंकि वो ना बहुत, फिर हमारी माँ बहन एक बहुत की जाती है। अगर आप अपनी माँ बहन को सिर्फ एक गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप अपनी साइड ले रहे हैं, साइलेंट रहकर भी आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सिंपथाइज करके इन लोगों को स्पेस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान की रियासत को, हमारी अस्करी क़यादत को भी ये फैसला करना होगा कि अब आप एक लाइन क्रॉस कर दें और लगा दें कि या आप पाकिस्तान के इस तरफ हैं या आप पाकिस्तान के उस तरफ हैं। क्योंकि ये अब नहीं चलेगा कि जी हमने बोला तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, वो फलाना जो इनका टीमें हैं वो हमें गालियां देना शुरू कर देंगी। क्या हम गालियां नहीं बर्दाश्त करते? क्या हम फ्रंट फुट पर आके पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं? क्या हम फ्रंट फुट पर आके पाकिस्तान के इदारों के हक में बात नहीं करते हैं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं है? क्या हमारी इज्जत इज्जत नहीं है? क्या हमारे घर वालों को वो सब कुछ बेयर नहीं करना पड़ता जो ये लोग बाकी जो सड़कों पर नांगते हुए गंदी गलीज गालियां, क्या हमें नहीं पड़ती? लेकिन हम तो खड़े हैं क्योंकि ये फैसला करने का वक्त आ गया है कि या आप पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ खड़े हैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लोगों को अब ये 100% श्योरिटी देनी होगी कि अगर आप
पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो आपको प्रैक्टिकली साबित करके बताना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वो ऐसे लोग जो डर और खौफ का लिबादा ओढ़े अपने आप को आइसोलेट करते हैं ऐसी सिचुएशन पे जहां फ्रंट फुट पर आके पाकिस्तान के लिए बोलना पड़े, जहां आप दहशतगर्दों के सिंपथाइजर हो जाएं, जहां आप इफ और बट लेकर जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, इन लोगों को क्रैकडाउन करने की जरूरत है। नेम एंड शेम तो कर ही रहे हैं हम पाकिस्तानी, और बड़ी बहादुरी के साथ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर आप एक गाली से डर रहे हैं तो कल को आप ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों पे बुरा वक्त आएगा, तो वो एक सोल्जर जब अपनी जान देने के लिए जो है वो लड़ रहा होता, तो क्या उसको ये सोच नहीं आती होगी कि मैं अगर अपनी जान दे दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं जान दे दूंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, अगर मैं जान दे दूंगा तो मेरी माँ और बाप का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी बहनों का हो गया क्या होगा। तो वो सोल्जर तो नहीं सोचता पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए, तो आप और मैं क्यों सोचें गालियों से डरने के लिए। इन लोगों के आपके लाइक्स खत्म हो जाएंगे, आपकी आर्टिस्ट खत्म हो जाएंगी, आपके डॉलर आना बंद हो जाएंगे, आपके पाउंड बनना बंद हो जाएंगे। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पाउंड्स और डॉलर्स के लिए, और ऐसी लाइक और आर्टिस्ट के लिए, और ऐसे फॉलोअर्स के लिए जो थर्ड क्लास किस्म की हरकतें करके आप ऐसे लोगों को मजीद सिंपथाइज करके इन लोगों को मजीद स्पेस देते हैं। अब ये वक्त आ गया है आप भी उसी सोल्जर की तरह सोचें कि जब लड़ना है तो सीधे तरीके से लड़ना है। वो भी सोचे, एक सोल्जर भी सोचे कि मैं लड़ता लड़ता अगर मेरी जान चली गई तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा मेरे बुजुर्ग माँ बाप क्या करेंगे मेरे बगैर। वो तो नहीं सोचता, उसका जज्बा बड़ा प्योर होता है। और उस प्योर जज्बे की शहादत को जब कोई भी थर्ड क्लास घटिया इंसान, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या उसकी कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, जब वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाएगा, जब वो हमारे शोहदा की तजलील करेगा, तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले भी गद्दार कहलाए जाने चाहिए। ऐसे उन लोगों को भी उसी तरह से दहशतगर्द कंसीडर किया करना जाना चाहिए कि जो हमारे लिए लड़ते हुए, हमारे पाकिस्तान, हमारी धरती के लिए लड़ते हुए अपनी जान देते हैं, और वो नहीं सोचते कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हमारे माँ बाप के साथ क्या होगा। तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। गाली निकाल के वो आपको डराना चाहते हैं, गाली निकाल कर आपकी रीच सोशल मीडिया की सो कॉल्ड रोक कर आपको शायद आप डर जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने मुल्क के लिए, तो आप क्या कुर्बानी देंगे। आपको तो खून बहाना भी नहीं पड़ता। अब ज़िंदगी और मौत के वैसे भी फैसले अल्लाह के पास हैं, और जब मौत आनी है तब मौत आनी है। ज़िंदगी हम अपनी लिखवा के नहीं लाए। हमारा तो कामिल यकीन है बीइंग अ मुस्लिम कि मेरा अगर एक सांस भी है तो वो मेरा सांस कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और अगर मेरी मौत लिखी है तो मुझे पूरी दुनिया के, मैं कहती हूँ, सुपर पावर्स भी मिला के लें तो वो मेरी ज़िंदगी मुझे दे नहीं सकते। तो ये जब तक आपको पाकिस्तान के लिए अपना असल जज्बा, मोहब्बत, जो पाकिस्तान के लिए जो हमारे शोहदा दे रहे हैं, उनकी इज्जत और उनके एहतराम के लिए हम वो एहतराम उनको नहीं देंगे, उनकी फैमिलीज़ को ये पता नहीं चलेगा कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद।